आज हम आपको बताते हैं परचेज ऑर्डर और रिसिप्ट नोट कैसे हम एंट्री जो है कि अपनी एंट्री वाउचर टैली में पास करते हैं। सबसे पहले F11 करेंगे। F11 करने के बाद क्या करेंगे, इन्वेंट्री फीचर में आते हैं यानी F2 प्रेस कर देंगे। ये F2 प्रेस करने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे देखेंगे एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको कर देंगे यस। वाई प्रेस करके जैसे ही इंटर करेंगे और इसको नीचे जाएंगे एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद आएंगे आपको यूज ट्रैकिंग नंबर इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, इसको भी कर देंगे यस। जैसे ही इसको हम यस कराएंगे उसके बाद स्किप करके पीछे जाइए। स्किप करके आप जैसे ही पीछे जाएंगे अब अकाउंटिंग वाउचर आ जाइए। आप यहाँ पे देख रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर है, भी प्रेस किया हमने। और परचेज ऑर्डर लाने की शॉर्टकट की क्या है टैली में, Alt+F4। तो हम उसके साथ क्या करेंगे, Alt+F4 बटन प्रेस करेंगे। Alt+F4 बटन प्रेस करने के बाद जैसे ही हमारा परचेज ऑर्डर खुल जाता है सबसे ऊपर लिख कर आता है पार्टी अकाउंट नेम। तो इसमें क्या लिखा होना चाहिए कि किस पार्टी से माल खरीदना है, किसको हम अपना ऑर्डर दे रहे हैं। तो हम सपोज करते हैं कि नई पार्टी बना लेते हैं, या फिर आप चाहो तो कोई पुरानी वाली पार्टी हमारे पास इसमें जो बनी हुई है, जैसे यहाँ पे गीता है, राम फर्नीचर है, हाउस है, तो इसमें हम राम फर्नीचर हाउस को ही ले लेते हैं। राम फर्नीचर हाउस को हम ऑर्डर देते हैं और इसको इंटर करेंगे। जितनी डिटेल आप इसमें भर देंगे, जैसे इसमें जितनी डिटेल आप भरेंगे बिल जैसे ही प्रिंट करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स आपको दिखेगी। इसको इंटर कराएंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से परचेज लेजर में आपका परचेज का लेजर बन जाएगा और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक का जो है कि बना हुआ है आइटम नेम ऑफ आइटम में, तो हम क्या करते हैं फर्नीचर बनाते हैं Alt+C करके हम ऑनलाइन क्रिएट करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करते हैं कि हम लोग एक टेबल खरीदेंगे राम फर्नीचर हाउस से, और यहाँ यूनिट में क्या होता है आप PCS कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। एक्सेप्ट करवाने के बाद इसको इंटर करिए। इंटर करके आपके कब क्या करिए, क्वांटिटी डालिए, क्वांटिटी कितने पीस चाहिए आपको, रेट क्या होगा आपके टेबल का, हम लिख दिया 2500 रुपीज़। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। एक्सेप्ट करवाने के बाद दूसरा आइटम आपका अगर कोई है तो Alt+C करेंगे। Alt+C करने के बाद आप दूसरा आइटम जो है उसको बना लीजिए। जैसे सपोज क्या करते हैं हम टेबल के साथ साथ चेयर भी खरीदेंगे और इसके PCS में खरीदेंगे यानी पीस में ही खरीदेंगे। एक्सेप्ट किया। यहाँ पे D1 जो लिखा है क्वांटिटी, इसके भी हम 5 पीस खरीद लेते हैं और इसमें रेट क्या है कि जो भी आप लगाएं 3200 रुपीज़ हम लगाते हैं इसका और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। तो आप देखेंगे हम परचेज ऑर्डर लगा रहे हैं। जैसे हम इन चीज़ों को परचेज ऑर्डर लगाते हैं और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। एक्सेप्ट करवाने के बाद एक्सेप्ट हो गया। अब देखेंगे कि अगर हमें क्या करना है, स्टॉक समरी देखना है। यहाँ पे देख रहे हैं आप स्टॉक समरी अगर हमको देखना है तो यस प्रेस करेंगे तो अभी तक हमारे स्टॉक में वो चीज़ें आई नहीं जो हमने अभी परचेज ऑर्डर किया है, क्योंकि जब तक हम उससे रिसिप्ट नोट नहीं कर लेंगे तब तक हमारे पास वो स्टॉक समरी हमारी आएगी नहीं। अब जो आपने परचेज ऑर्डर किया उसको देखना है, उसकी बिलिंग देखनी है, आपको यहाँ से डिस्प्ले पे आना है। उसके बाद आ जाना है आपको डे बुक आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे परचेज ऑर्डर यहाँ पर है आपका। इंटर करिए, Alt+P करिए और यस कर दीजिए। Alt+Z से क्या हो जाता है आपका जूम होता है, देखिए आपका ये परचेज ऑर्डर लगा हुआ है। इसमें देख लीजिए कितने का हमने टेबल खरीदा, कितने का चेयर खरीदा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। टोटल 28,500 की बिल हुई है। अब इसको हमें रिसिप्ट वाउचर करना है, क्योंकि जब तक हम इसे रिसिप्ट नहीं करेंगे, आपको हमने दिखाया कि स्टॉक समरी हमारा दिख नहीं रहा है कि हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है। आप एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे स्टॉक समरी में आप जैसे ही जाएंगे देखिए कोई भी आइटम हमारे पास नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर आएंगे हम लोग यहाँ पे फिर से इस प्रोडक्ट को जो है हमने जो परचेज ऑर्डर लगा रखा था उसे रिसिप्ट नोट में एंट्री करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, Alt+F9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। यहाँ से रेफरेंस नंबर आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। इंटर करिए। इंटर करने के बाद किससे हमें माल रिसिप्ट करना है, राम फर्नीचर हाउस से, इसको हम लोग इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर नंबर फर्स्ट है क्योंकि हमने पहला ऑर्डर लगा रखा था और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। इंड ऑफ लिस्ट इंटर करिए। इंटर करके अब इसको क्या करिए, एक्सेप्ट कराइए परचेज। अब देखिए क्योंकि अगर वो हमने नंबर नहीं सेलेक्ट करते, जो 1 लिख कर आ रहा था ऑर्डर नंबर 1, तो ये प्रोडक्ट आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो नेम ऑफ आइटम्स लिखे हुए ये आपको लिखा हुआ नहीं आ जाता है, इसलिए उसको हमें सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करवाएंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करवाएंगे अब हमारे पास क्या है कि स्टॉक समरी में जो है कि ये सारे आइटम आपका शो करेंगे। अब आप स्किप करके पीछे आ जाइए। स्किप करके पीछे जैसे ही आप आएंगे आप आ जाइए फिर से स्टॉक समरी पर। स्टॉक समरी पे आने के बाद आप देखेंगे आपके पास
पाँच पीस चेयर, 5 पीस टेबल आ गया। अब क्या करना है, रिसिप्ट नोट का आपको बिल देखना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको डिस्प्ले डे बुक जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे रिसिप्ट नोट देखिए, नीचे बिल्कुल एक एंट्री हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं रिसिप्ट नोट का टेबल करके आपको ये दिखा रहा है। Alt+P करिए और यस करिए, वाई प्रेस कर दीजिए, उसके लिए जूम के लिए Alt+Z कर दीजिए। तो देखिए रिसिप्ट नोट का भी आपको बिल मिल गया जो आपका कंप्यूटर जनरेटेड है। इस तरह से आप परचेज ऑर्डर और रिसिप्ट नोट की एंट्री कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा सेल ऑर्डर और डिलीवरी नोट। धन्यवाद।